Welcome back to the second day of Spoken English. My name is Rohit and you are watching Speak Well Darbhanga. Today I am going to teach you about interrogative sentence and WH interrogative sentence. What's the difference between interrogative sentence and WH interrogative sentence? Before I start, if you are new on my channel, please do subscribe. सबसे पहले इंटरगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने पूछा अपने क्लास में, तो बहुत का जवाब ये था कि जब किसी हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या लगा है तो उसे हम इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो गलत है। जब भी हम कोई क्वेश्चन करें किसी से और उसका आंसर अगर यस नो में होता है तो उसे हम इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जब भी हम क्वेश्चंस करें और जिसका आंसर यस नो में नहीं होता है उसे हम WH इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम खुश हो, तो आप कहेंगे हाँ मैं खुश हूँ, या आप कहेंगे नहीं मैं खुश नहीं हूँ, यानी इसका आंसर यस नो में हो सकता है। क्या वह गरीब है, आप कहेंगे हाँ वह गरीब है, या बोलेंगे नहीं वह गरीब नहीं है, यानी सब का आंसर यस नो में हो सकता है, इसलिए ये इंटरगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम कहाँ हो, तो क्या आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ है, दिल्ली में है, दरभंगा में है, बिहार में है, आउट ऑफ बिहार है, इस तरह से। वह क्या है, वो प्रोफेसर है, टीचर है, तो इसका आंसर यस नो में नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं WH इंटरगेटिव। आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इसका जवाब हम यस और नो में कैसे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम खुश हो, एक सेंटेंस हमारा इंटरगेटिव है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू हैप्पी। क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। अब जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है यू के साथ हम क्या लगाते हैं आर। ये इंटरगेटिव में क्या होता है, हम जो हमारा जो वर्ब होता है एक्सुलरी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, जो भी होता है उसे हम पहले रखते हैं, इसलिए इसमें आर पहले हो गया। सो आर यू हैप्पी। याद रखें ARE को हम आर नहीं बोलेंगे, इसे हम आर बोलते हैं, जैसे इस तरह से आर। ठीक है, जैसे आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं यस में तो कैसे बोलेंगे? अगर आपको कहना हो कि हाँ मैं खुश हूँ, तो सबसे पहले हाँ यस, और मैं के लिए आई, और आई के साथ एम। अब दोबारा आपको हैप्पी रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आप इसका मेंशन पहले हो चुका है। आर यू हैप्पी, यस आई एम। और स्पोकन में आपको इसी तरह से जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या वह गरीब है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इज ही पुअर। अब जैसे आपको पता है कि इंटरगेटिव में क्या होता है, हम वर्ब को पहले रखते हैं, तो इज ही पुअर। अब इसका जवाब नहीं में है, नहीं वह गरीब नहीं है, तो हम कह देंगे नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट। आपको यहाँ पर रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है कि नो ही इज नॉट पुअर, और स्पोकन में हम इसी तरह जवाब देते हैं नो ही इज नॉट। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वे लोग आलसी हैं, इसे अंग्रेजी में कहेंगे आर दे लेजी, आर दे लेजी। आंसर है हाँ वे लोग आलसी हैं, इसे कहेंगे यस दे आर, यस दे आर। क्या यह नमक है, इज दिस सॉल्ट, इज दिस सॉल्ट। अगर जवाब देना आपको हाँ ना में, बोलना हाँ या नमक है, तो यस। अब दिस को हम रिपीट नहीं करते हैं, तो दिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, यस इट इज, यस इट इज। क्या मैं पागल हूं, एम आई मैड। नहीं तुम पागल नहीं हो, नो यू आर नॉट, नो यू आर नॉट। ठीक है, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं
यस और नो में। अगर सेंटेंस पास्ट में भी पूछ रहे हैं तो हम उसका आंसर पास्ट में ही दे सकते हैं। जैसे क्या वह पागल था, इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे वॉज ही मैड, वॉज ही मैड। आपको बोलना हो कि हाँ वह पागल था तो बोलेंगे यस ही वॉज। क्या बोलेंगे? यस ही वॉज। अगर बोलना हो कि नहीं वह पागल नहीं था तो कैसे बोलेंगे? नो ही वॉज नॉट। जैसे क्या वे लोग शिक्षक थे, अगर आपको ये पूछना हो पास्ट में तो कैसे बोलेंगे? वर दे टीचर्स, वर दे टीचर्स। और आपको बोलना हो कि हाँ वे लोग शिक्षक थे, इसे अंग्रेजी में कहेंगे यस दे वर। क्या तुम थके थे? वर यू टायर्ड, वर यू टायर्ड। अब बोलेंगे हाँ मैं थका था, यस आई वॉज। या बोलना हो कि नहीं मैं थका हुआ नहीं था, नो आई वॉज नॉट। इस तरह से आपको आंसर करना है स्पोकन में, और हम इसी तरह पढ़ाते हैं अपनी क्लास में। इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, है ना। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होंगे। इस पर हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, स्टूडेंट एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं और वो यस नो में इसका जवाब देते हैं। अगर सेंटेंस हमारा WH है, जैसे तुम कहाँ हो, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे वेयर आर यू। क्या बोलेंगे? वेयर आर यू। वह क्या है? व्हाट इज ही। वे लोग क्यों दुखी हैं? वाई आर दे सैड। आपके पिताजी कैसे हैं? हाउ इज योर फादर। तो इसमें क्या होता है, WH वर्ड्स पहले आता है, यानी कब, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी पहले होगी, फिर आपको एक्जुलरी वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगाना है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।